रमा जी नमस्कार। आप म्यूट हैं रमा जी, आप ओपन कर लें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ जी, ठीक है, आपको बधाई बहुत बहुत। हम भी धन्यवाद। हाँ, तो अभी हमारा चेंज हो गया ना शेड्यूल। अभी हम ज्यादा देर इस पे रह सकते हैं, रख सकते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि कोशिश करेंगे 1 घंटे में खत्म कर दें। हाँ, तो प्रोग्राम मैंने पहले भागा दौड़ी जो होती थी कि हाँ आपको ये न क्या बोलते हैं, बंद करो, वो नहीं है। लेकिन हम लोग कंक्लूड यही करते हैं। नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, वो टाइम लिमिट तो रखना पड़ेगा। उषा जी नमस्कार। आप अपना वीडियो ऑन करें और आप अपने आप को अनम्यूट करें। उषा जी नमस्कार। सुन नहीं पा रही उनका अभी अब सुन रहे। अपना वीडियो ऑन करें उषा जी। वीडियो हाँ वीडियो ऑन करें। हाँ बहुत बढ़िया, स्वागत है। और आप ऐसा है, आप बीच में आ जाएं। आप बिल्कुल एक साइड में हैं। आप ऐसा बैठे कि और लोगों की तरह बीच में दिखाई पड़े आप। अच्छा, 1 मिनट रुकिए। तो इस तरफ जाना है या इस तरफ? आप आप मेरे तरफ से आप बाएं साइड में हैं। अच्छा, तो कोशिश करते हैं जितनी भी जाए। नहीं, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। वो दूसरी तरफ। हाँ, दूसरी तरफ। अब हो गया ठीक? नहीं, अभी भी और उल्टी तरफ। हिंदू जी नमस्कार। हाँ। स्वागत है आपका। नमस्कार। तो रमा जी, उषा जी नमस्कार। थोड़ा ऊपर हो जाए, ऊपर। आपका आपकी आधी शक्ल दिखाई पड़ रही है। हाँ, थोड़ी हायर चेयर पे बैठे और थोड़ा सा ऊपर। हाँ, अभी ठीक है, बेटर है। दैट्स फैंटास्टिक। अब ठीक है। हाँ बिल्कुल, आप जगह पे हैं। इंदु जी आप अनम्यूट कर लें, आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। क्या किया आपने? अभी ऐसे ही हम लोग बात कर रहे हैं। अच्छा है, थोड़े से जल्दी आज शुरू हो गया है। जल्दी हो गई। हम लोग ने सोचा है कि अब आज 10 मिनट पहले हम लोग लॉगिंग कर लें, ताकि जो लोग आते हैं उनको एडमिट करते चले जाए हम लोग। इंदु जी आप इसके बाद आपका जो है वो 6 दिसंबर का आपका प्रोग्राम है ना? अभी 1 हफ्ता और है, 2 हफ्ते और है। 2 हफ्ते और है। तो आप अपना जो परिचय है वो मुझे और राखी दोनों को भेज दीजिए ईमेल से। क्या चीज? तुमसे नहीं। और उस दिन आपको, जैसे अभी उषा जी आई हुई हैं, 5 मिनट 7 मिनट पहले हम बोलते हैं कि जो जिनका काव्य पाठ है वो पहले आ जाएं, ताकि उनको फिर हड़बड़ी नहीं हो लाने में। राइट, ओके। पर मेरी छोटी छोटी कविताएं होंगी। 20 मिनट तो आपको भी लेकिन पढ़ना ही होगा ना। ये भी छोटी कविताएं हैं, आपको डिस्क्रिप्शन देनी होगी कि मेरी कविताओं का सार ये है, तो इसके बारे में लिखी गई है। तो कुछ चीजें। रमा जी आप भी थोड़ा सा लाइट ऑन कर लें, आप अगेंस्ट द लाइट हैं। अच्छा, मैंने तो पर्दा आप सब महिलाओं की जो अच्छी शक्लें हैं वो तो चाहिए पूरे जगह दिखाई पड़नी ना। लाइट रखे क्या? हाँ अब बढ़िया है, अभी ठीक है, थोड़ा ऊपर बढ़िया। और अभी हम लोग 4 लोग, हाँ कृष्ण कुमार जी आ गए हैं। कृष्ण कुमार जी को मैं एडमिट कर लूं। हाँ कृष्ण कुमार जी स्वागत है, नमस्कार। आप अनम्यूट कर लें। अभी तो प्रोग्राम में देर है। जी कन्हैया जी बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका। धन्यवाद। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार रमा जी। आपकी मुस्कुराहट अच्छी लग रही है रमा जी। अच्छा सुनिए, एक्चुअली
ये आपके सरकास्टिक मुस्कान अच्छी लग रही है। हाँ। शुरू में ही ऐसी बात कह दी डॉक्टर साहब। मैंने गलत जय कहा हो साहब तो क्षमा, स्वागत है। मैंने गलत कहा हो तो क्षमा करिएगा। जय साहब स्वागत है। पवित्रा जी को भी साथ में बिठा लें। जय साहब आप अनम्यूट कर लें। हाँ, सुदेश भंडारी। सुदेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। अब देखिए ठीक है, मैंने म्यूट किया। तुमसे बात नहीं कर सुदेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। अभी तो लोग आ रहे हैं। लोग आ रहे हैं आज तो फर्स्ट क्लास। यूजर सिंधु जी नमस्कार। नमस्कार जी, साहब। आप अपना नाम बदल लें, हमको एंट्री करने में दिक्कत होती है। आपका जूम यूजर लिखा रहता है, आप क्लिक करके अपना नाम मीनू अग्रवाल उसमें डालें। अनम्यूट करें। तुमसे नहीं कर रहा है। However, in the 93rd minute, the Shrimps dramatically salvaged the point. With the host tiring, Kelvin Miller was able to pick out Wilding. राइट क्लिक करके आप नहीं कर सकती हैं, तो मैं आपको रीनेम कर देता हूँ, लेकिन अगली बार से आप खुद डालिएगा। मैंने डाल दिया है आपका, अगली बार से आप एंट्री कीजिएगा। कन्हैया जी, हेलो टू एवरीबॉडी, नमस्कार सबको। भाभी नमस्ते। नमस्कार नमस्ते सबको। सुदेश जी। नमस्कार एवरीबॉडी, नमस्कार। Bantams on the way to another away defeat. 20 days for manager Richard Ryan's. किसी ने Encouraging signs. Half stoppage time. His first league start and a standout performance. जय जी, आपका मैंने नाम बदल दिया है। किसका 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 आवाज आ रही है? कोई अनम्यूट कर दूं मैं अपना? अभी नहीं, मैं खुद ही कर दूंगा। अभी जब प्रोग्राम शुरू होगा, अभी 4 मिनट बाकी है, तो अभी आप लोग को लिबर्टी है। Okay. हाँ, शशि माथुर। शशि बहन स्वागत है। राखी बहन स्वागत है। नमस्ते भैया, नमस्ते अंकल। उषा जी, तो इसने मुझे ही सभी को एडमिन ग्रुप में ज्वाइन करवा दिया जी। तो शशि जी आ गई हैं। काफी, अभी 1-2 मिनट और बाकी है, और मैं और देख लूं, कुछ लोग और आने वाले हैं। तो शशि बहन स्वागत है आपका भी। इसकी रिकॉर्डिंग अभी हो रही है राखी, इसको हम लोग ऑफ कर दें, फिर से रिकॉर्ड करेंगे ना? नहीं भैया, होने देते हैं, बाद में हम लोग एडिट कर लेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है भूल जाते हैं ना, फिर ऑन करना। ठीक है, होने दो। जी। बढ़िया। दो 3 मिनट रह गए हैं। मैं बिल्कुल 3 बजे प्रोग्राम शुरू करूंगा। जो लोग आते जाएंगे उनको हम लोग एडमिट करते जाएंगे। जी। हमारा राखी बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। थैंक यू भैया। सो गुड ऑन द बैकग्राउंड। हाँ, इसमें आप अपना बैकग्राउंड भी कर सकते हैं ना? कर हाँ, सकते कर सकते हैं, हैं, लेकिन कर सकते राखी हैं। का नेचुरल है।
हाँ, वो उसमें जो हम लोग इसमें करते हैं ना, उसमें कई बार ये होता है, काफी लोगों का मैंने देखा है कि प्रोग्राम्स में वो पीछे बैकग्राउंड लगा लेते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि कई बार ना वो नेगेटिव इफेक्ट आने लगता है। कुछ वो टेक्नोलॉजी का कुछ इश्यू होता होगा, तो वो कई बार गड़बड़ हो जाती है इसमें। अच्छा, नेगेटिव मतलब वो ऐसा लगता है कि ना आपका जो फेस है या आप जैसे बॉडी मूवमेंट होती है बोलते समय, तो वो ना डिसअपियर हो जाता है। जैसे कि अगर आपका हाथ हिला तो हाथ डिसअपियर हो जाएगा, सिर हिला तो सिर डिसअपियर हो जाएगा। तो जी आ गई हैं और साथ में कैथी भी आई हैं। हाँ विभा जी स्वागत है। कैथी स्वागत है। ओम जी स्वागत है। ओम साहब स्वागत है। और आप लोग अंजना मिश्रा जी हैं, आप अपना वीडियो 1 मिनट ऑन कर लें। बढ़िया। तो अब प्रोग्राम की शुरुआत मैं कर रहा हूं। सोहन जी आ रही है, सोहन जी को एडमिट कर लें। और मधु शर्मा है। सोहन जी स्वागत है। मधु शर्मा जी स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार तो उषा जी। बिल्कुल आप लोग वक्त पे आई हैं। तो अब मैं प्रोग्राम की शुरुआत कर रहा हूं कि मैं डॉक्टर कृष्ण कन्हैया गीतांजलि के सत्य में मैं अविनाश को लिंक भेजते तो गुंजन सुन रही। गुंजन और आप लोग सब लोग म्यूट कर लें अपने अपने बटन को। सिर्फ उषा जी आप नहीं करें म्यूट, और राखी और कृष्ण कुमार जी। तो गीतांजलि एकल काव्य पाठ के 18वें सत्र में मैं डॉक्टर कृष्ण कन्हैया आप सबों का स्वागत करता हूं। और सर्वप्रथम मैं आप सब लोगों को छठ की शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमेशा मेरे यहाँ छठ होता है, और अंजना जो है वो 13 सालों से कर रही हैं। इस बार सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से हम लोग काफी लिमिटेड हम लोगों ने पूजा की। तो जितने भी छठ व्रती हैं, जिन लोगों का छठ से संबंध है, उन सब लोगों को मैं छठ पर्व की शुभकामनाएं देता हूँ। आप सब लोगों ने वो जो जूम का जो रूल रेगुलेशन है वो गीतांजलि ने भेजा हुआ है, आप उससे परिचित हैं। और GDPR के तहत हम लोगों को इसके लिए प्रिकॉशन लेना पड़ता है। और साइबर क्राइम की वजह से मैं हमेशा बोलता हूं कि आप अपने नाम से ही आप लॉगिन करें ताकि मैं आपको पहचान सकूं। और इनिशियली आप अपना जो वीडियो जरूर ऑन रखें ताकि मुझे आप लोगों को पहचानने में आसानी हो। आज एक खुशी की बात है कि हमारी बहन राखी बंसल जो पिछले प्रोग्राम में नहीं आ पाई थी, वो आज वो शिरकत कर रही है। प्रोग्राम की रूपरेखा पहले की तरह है। मैं आप लोगों को स्वागत करके उसके बाद मैं राखी को बुलाऊंगा। वो उषा वर्मा जी जो हमारी आज की एकल काव्य पाठ की कवित्री हैं, उनके बारे में परिचय देंगी। उसके बाद उषा जी को मैं बुलाना चाहूंगा जो आके अपना काव्य पाठ करेंगी, जो 20 से 22 मिनट का उनका प्रोग्राम होगा। और 20 मिनट जब उनका हो जाएगा तो कोई मुझमें मैं और राखी उनको हम लोग सूचना देंगे कि आप 2 मिनट में समाप्त कर दें। और जैसा हमेशा होता है कि जो कमेंट्स है, जो टिप्पणी है उनकी कविताओं पे, वो डॉक्टर कृष्ण कुमार देंगे। उसके बाद प्रश्न और उत्तर और कमेंट्स का दौर होगा जो मैं कंडक्ट करूंगा। और अंत में राखी बंसल जो है वो प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगी।
और इसके पहले कि मैं राखी को बुलाऊं, वो उषा वर्मा जी के बारे में उनका परिचय दिया, इसके पहले मैं आपको कुछ और बातें अपडेट कर दूं कि हम लोग की जो नेक्स्ट मीटिंग है वो गीतांजलि एकल काव्य पाठ की वो नहीं हो पा रही है, इसलिए कि गीतांजलि बहुभाषीय साहित्यिक संगठन और शाश्वत साहित्य सरिता के माध्यम से कोई ज्वाइंट रूप से योग से हम लोग एक इंटरनेशनल कवि सम्मेलन कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय काव्य सम्मेलन हो रहा है। उसमें गीतांजलि के 4 लोग शिरकत करेंगे और 4 लोग वहां से रहेंगे। इन 4 लोगों के जो नाम है वो इस प्रकार है, उसमें आनंद कुमार सिन्हा, उसमें उषा वर्मा जी रहेंगी और वंदना मुकेश हैं और साथ में मैं हूँ। कृष्णा जी से मैंने कहा था तो कृष्णा जी का बड़प्पन है, उन्होंने कहा कि आप दूसरे जो नए लोग हैं गीतांजलि को उनको मौका दिया जाए, इसलिए इन 4 लोगों का चयन किया गया है। और आगे के प्रोग्राम में भी हम लोग इसी ढंग से और लोगों को हम लोग चाहेंगे कि सब लोगों को मौका मिले, और वो मौका सिर्फ पेड मेंबर्स को ही होगा। तो इसके बाद का जो 6 दिसंबर का प्रोग्राम है वो इंदु शर्मा जी एकल काव्य पाठ करेंगी और 13 तारीख को वो गीतांजलि का एकल काव्य पाठ का अंतिम सत्र होगा जो राखी बंसल पेश करेंगी। 20 और 27 दिसंबर का जो एकल काव्य पाठ है वो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। इसकी कुछ वजह है कि सारे लोग उसमें और सब लोगों ने काव्य पाठ कर लिया है, और 27 तारीख चूंकि क्रिसमस के आसपास है इसलिए हम लोग चाहते हैं उसमें ब्रेक करें। और मैं आप लोग को एक और खुशखबरी देना चाहता हूं कि हम लोग जनवरी से हम लोग, जैसा कृष्णा जी ने पहले ही बताया था कि हम लोग जनवरी नए साल में हम लोग नए ढंग से इस एकल काव्य पाठ का करेंगे, लेकिन इसमें वो विश्व स्तर के जो काफी जो चर्चित और बहुत मशहूर जो कवि कवित्री लोग हैं उनको हम लोग इन्वाइट करेंगे। और वो सत्र शुरू होगा 3 जनवरी से, और इसके लिए हम लोगों ने केशरीनाथ त्रिपाठी जी से बातचीत की है कृष्णा जी ने। तो केशरीनाथ त्रिपाठी जी उस दिन आएंगे और उनके साथ जो उनसे प्रश्न और उत्तर का दौर चलेगा वो बुद्धिनाथ मिश्र जी करेंगे। 10 जनवरी का जो मेरा हम लोग का प्रोग्राम है वो गीतांजलि का प्रोग्राम है, और उसमें जो है वो गीतांजलि के प्रोग्राम में हम लोग का जो अपना जो मेंबर्स का फंक्शन होता है वो हम लोग करने जा रहे हैं, इसलिए 10 तारीख को वो नहीं हो पाएगा। हम लोग इसको फोर्टनाइटली करेंगे। और जो 17 जनवरी का प्रोग्राम है उसमें हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर कवि हैं उदय प्रताप सिंह, उनको हम लोग ला रहे हैं, और उनके साथ जो है उनसे प्रश्न और उत्तर का जो दौर चलेगा वो बुद्धिनाथ मिश्र जी करेंगे। और उसके बाद का प्रोग्राम 31 जनवरी का है, वो हम लोग कुंवर बेचैन को लेके आ रहे हैं। आप लोगों को पहले से मैं इसलिए सूचना दे रहा हूँ, ये काफी मशहूर प्रोग्राम होगा, 1.5 घंटे का प्रोग्राम चलेगा। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आए ताकि हम लोग उनकी रचनाएं सुन सकें और उनको उनकी हौसला अफजाई भी हो। अब मैं चाहूंगा कि जो अब राखी बंसल को मैं बुलाऊंगा कि वो आके उषा वर्मा जी के बारे में उनका परिचय दें, और उसके बाद उनको फिर मंच पर बुलाएं ताकि वो अपना काव्य पाठ कर सके। धन्यवाद कन्हैया जी। नमस्कार, गीतांजलि एकल काव्य पाठ के 18वें सत्र में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज के एकल काव्य पाठ के लिए श्रीमती उषा वर्मा जी यॉर्क से हमारे साथ जुड़ी हैं। आप हिंदी भाषा की बहुत ही वरिष्ठ लेखिका हैं, हम सभी इनसे वाकिफ हैं, बहुत अच्छे से परिचित हैं। उषा वर्मा जी का जन्म भारत के उत्तर प्रदेश के बाराबंकी नामक स्थान पर हुआ है। उषा जी की शिक्षा भारत और यूके दोनों जगहों से हुई है। उषा जी ने दर्शन शास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है, और उसके उपरांत यूके की यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीजीसीए की उपाधि प्राप्त की है। उषा जी लीड्स मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में सीनियर लेक्चरर के रूप में कार्यरत रही हैं, और अब अवकाश प्राप्त कर लेने के बाद लेखन कार्य में अपना समय व्यतीत करना पसंद करती हैं। उषा जी हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और बंगला 4 भाषाओं की ज्ञाता हैं और इन चारों भाषाओं में काम करती हैं। आप कहानी, कविताएं, आलोचना और अनुवाद 4 विधाओं में लिखती हैं। आपकी मुख्य कृतियों में कविता संग्रह क्षितिज अधूरे
और कोई तो सुनेगा, ये दोनों बहुत ही फेमस हुई थी। कहानी संग्रह कारावास और सिम कार्ड, ये बहुत ही अनोखे रूप से कहानियां लिखती हैं। हम में से काफी लोगों ने इनकी कहानियां पढ़ी हैं, और अगर नहीं पढ़ी हैं तो हम में से जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि जो उषा जी लिखती हैं, इनके लिखने पे जो भी ये लिखती हैं वो जरूर ही सम्मानित होता है। इनका लेखन बहुत ही उच्च कोटि का है। संपादित कृतियों में साक्षी कथा यात्रा, प्रवास में पहली कहानी, अनुवादित कृतियों में हाउ डू आई पुट इट ऑन, इंग्लिश टू हिंदी में ढूंढ फिरी चारों धाम, उर्दू से हिंदी में, ये दोनों इनकी अनुवादित कृतियां हैं। उपन्यास में मॉम डैड एंड मी, मॉम डैड और मैं, लेखिकाओं के साथ, जिसमें कि 6 लेखिकाओं का ये संग्रह है, जिसमें उन लोगों ने सभी ने इसके साथ इनकी मदद की थी लिखने में। और आपकी कहानी कॉस्ट इफेक्टिव काफी प्रसिद्ध हुई थी, और हम में से सभी जानते हैं कि ये पूरे विश्व में बहुत ही ख्याति प्राप्त लेखिका हैं, और हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है कि आज ये हमारे साथ जुड़ी हैं। उषा जी की सम्मान की अगर मैं बात करूं तो इनके पास सम्मान की पूरी सूची है, लेकिन उनमें से जो मुख्य है वो मैं पढ़ना चाहती हूँ। पद्मानंद साहित्य सम्मान कारावास के लिए, निराला साहित्य सम्मान, शान अवध, अभिव्यक्ति साहित्य सम्मान, अक्षरम साहित्य सम्मान, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन यूके के हिंदी लेखन का सम्मान, और बाकी इनके पास इतनी सारे सम्मान हैं जिनका कि सारे का नाम लेना अभी हमारे लिए यहाँ पे उचित नहीं होगा, और इतना समय भी नहीं है। लेकिन जो भी ये लिखती हैं वो किसी न किसी सम्मान से सम्मानित ही होता है। तो आज मैं उषा जी को मंच पे बुलाना चाहती हूँ। हम सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज उषा जी ने समय निकालकर हमारे साथ अपनी रचनाएं सुनाने के लिए हमारा अनुरोध स्वीकार किया। उषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया आए और अपनी रचनाएं सुनाएं। उषा जी। आपने काफी तारीफ की, बहुत धन्यवाद। मैं इतने तारीफ के काबिल नहीं हूँ। एनीवे, मुझे बहुत खुशी है कि आज इस गीतांजलि के मंच पर, महत्वपूर्ण मंच पर आप लोगों ने मुझे बुलाया, और आशा है कि आप लोगों को जो मैं कहूँगी पसंद आएगा। और इसके लिए मेरा विशेष आभार डॉक्टर कृष्ण कुमार, डॉक्टर कन्हैया और राखी जी को है। मेरा आप लोगों को बहुत धन्यवाद, और मेरा धन्यवाद उन सभी श्रोताओं को, प्रबुद्ध श्रोताओं को, जो अपना समय निकाल कर यहाँ आए हैं और काव्य पाठ सुनने के लिए। तो उन लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो हुई बात इसकी। तो आप सबको धन्यवाद। सबसे पहले राखी जी, आपको इतना डिटेल परिचय मेरा दिया आपने, और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरा। तो आप आज्ञा दें, मैं क्या काव्य पाठ शुरू करूं? जी बिल्कुल, स्वागत है। अच्छा, तो मेरी पहली कविता है। ये बहुत पुरानी कविता है, और ये भारत से यहाँ आने के समय मैंने लिखी थी और अपनी माँ को सुनाई थी, और ये माँ बेटी के बीच का संवाद है। तो मैंने सोचा कि शायद मैं यहीं से शुरू करूं। सुनिए इस संवाद को। बेटी की विदाई। बेटी, तुझे घर से विदा किया था, लेकिन एक सशक्त हाथों में सौंप कर। बेटी, तुझे घर से विदा किया था, एक सशक्त हाथों में सौंप कर। उस समय तूने पूछा था, वहां कौन है मेरा? मैंने कहा, वहां कौन है मेरा? न बंधु, न बांधवी, न तुम, न पिता, न भाई, न बहन। मैंने कहा था सब कुछ वही है। समझाया था, आंसू पोंछे थे तेरे, तेरी गोद भर कर एक छोटा सा टीका लगाकर कहा था वही तेरा घर है। कहा था वही तेरा घर है, पर बेटी इतनी दूर, विदेश।
अब मैं भारत से आने का समय है मेरे। बेटी इतनी दूर विदेश, किस हृदय से आज तुझे दूं विदा, किस हृदय से आज तुझे दूं विदा, विदेश में क्या है कौन है, तूने तो मुझसे पूछा नहीं दोबारा। आज मैं पूछती हूँ बेटी, सवाल तेरे तुझसे ही करती हूँ, वहाँ कौन है, विदेश में कौन है तुम्हारा, न बंधु न बांधवी, न मैं न तेरा पिता, न बहन न भाई। मैंने तो तुझे जवाब दिया था, किंतु मेरी रानी बेटी तू मुझे वृद्धा को समझा दे, कुछ कह दे, कैसे दूं तुझे वनवास, तू समझा दे कैसे दूं तुझे वनवास। मैं जानती हूँ जवाब नहीं तेरे पास, तेरी गोद में डालती हूँ शुभकामनाएं। मैं जानती हूँ जवाब नहीं तेरे पास, तेरी गोद में डालती हूँ शुभकामनाएं। जहाँ भी रहे तू फले फूले, जहाँ भी रहे तू फले फूले, पर आए पेड़ में ही सही तू झूला झूले। मेरी बेटी देश की माटी को माथे से लगा लिए। दूसरी कविता है शब्द। शब्द क्या है, इनका क्या महत्व है मेरे जीवन में। उषा जी थोड़ा सा जोर से बोलिए आप, अच्छा, आपकी आवाज लोग सुन नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा और जोर से। तेज कर लेती हूँ जरा सा इसको, एक मिनट। ठीक हो गया? हाँ जी बेटर है। और तेज कर ले? हाँ थोड़ा सा और तेज कर दीजिए। हाँ ठीक है, ठीक होगी। हाँ मैं जोर से बोलूंगी भी कोशिश करूंगी। तो इस कविता में मैंने ये दिखाया है कि शब्द का क्या महत्व है मेरे जीवन में, और उसी की आपको डिफरेंट छाया छवियां हैं जो आशा करती हूँ आपको अच्छी लगेंगी। शीर्षक है शब्द। शब्द तुम सूर्य के वंशधर, शब्द तुम सूर्य के वंशधर, नचिकेता की अग्नि तुम ही, और तुम ही मेरी आकांक्षा के आकाश। नचिकेता की अग्नि तुम ही मेरी आकांक्षा के आकाश। शब्द तुम कस्तूरी के सुवास, शब्द तुम कस्तूरी के सुवास। पागल करती रही सदा, रही भटकती मैं अभिशापित, जीवन भर जंगल जंगल। रही भटकती मैं अभिशापित, जीवन भर जंगल जंगल। मेरे जीवन का उल्लास ठगा सा खोया सा, सोया था चुपचाप। जान न पाई वह सब क्या था, जान न पाई वह सब क्या था। बेचैन बना जाती, सूनापन भर जाती। शब्द तुम बहुआयामी अर्थ के पक्षधर, शब्द तुम सूर्य के वंशधर। तुमको पाने की आकांक्षा में चलूं निरंतर, जीवन के सहचर। शब्द तुम ज्योति के हस्ताक्षर, शब्द तुम सूर्य के वंशधर, शब्द तुम सूर्य के वंशधर। तीसरी कविता है, इसमें एक शब्द मैंने इस्तेमाल किया है, मैं समझती हूँ कि उसका किस सेंस में मैंने इस्तेमाल किया है ये मैं बता दूं। इसमें है हिमखंड। हिमखंड का अर्थ मैंने लिया है ईगो, मेरा ईगो है। और ये इस कविता में इसी के ऊपर सारी कविता है मैं जो बोल रही हूँ। तुम्हारे आते ही बेला महक उठा, तुम्हारे आते ही बेला महक उठा। मेघ भरे आकाश में एक ध्रुव तारा चमक उठा, तुम्हारे आते ही एक ध्रुव तारा चमक उठा। हिमखंड पिघलकर विस्तार पा गया, हिमखंड पिघलकर विस्तार पा गया। खेत खलिहानों में समा गया, तुम्हारे आते ही बेला महक उठा। इच्छाओं आकांक्षाओं के तमाम पौधे लहलहा उठे, अग्निबाहु फैलकर तपिश के तमाम राज खोल गया। अग्निबाहु फैलकर तपिश के तमाम राज खोल गया। और फिर तुम्हारे जाते ही गुलाब की अरुणिमा मेरी आंखों में बिछ गई, तुम्हारे जाते ही गुलाब की अरुणिमा मेरी आंखों में बिछ गई। उस दिन जो संपूर्ण लगा था वह क्यों रिक्त कलश सा ढरक गया। क्या तुम्हें मालूम है तुम्हारे आते ही बेला महक उठा।
इसके बाद है 11 सितंबर के बाद। ये 11 सितंबर हम सब जानते हैं, स्पेशल टाइम था, डेट थी, ये बहुत बड़ा आतंक का ये हुआ था। तो इस कविता में उसका क्या दुष्परिणाम हुआ, भयानक दुष्परिणाम, उसके बारे में है। 11 सितंबर के बाद प्रकृति ने विनाश किया था, प्रकृति ने विनाश किया था, तब तुम भी रोए थे। बिजली चमक कर गिर कर पेड़ ही नहीं, हमारे आशियाने को भी जला गई थी, हमारे आशियाने को भी जला गई थी। सैलाब ने पेड़ पौधे जानवर ही नहीं, आदमी को भी बहा दिया था। तब हम साथ साथ रोए थे, तब हम साथ साथ रोए थे। हमने एक दूसरे को पुकारा था, सहारा दिया था। जो बर्बाद हुआ उसमें भी नया सृजन संभावित था, जो बर्बाद था उसमें भी नया सृजन संभावित था। बाढ़ ने उपजाऊ जमीन छोड़ दी थी, बाढ़ ने उपजाऊ जमीन छोड़ दी थी। बिजली ने जो जलाया वह भी धुल कर निखर आया, किंतु तुम्हारी असहिष्णुता ने, तुम्हारे नपुंसक पौरुष ने जो बर्बाद किया वो सब बंजर हो गया, जो बर्बाद किया वह सब बंजर हो गया। दोबारा बंजर में उग पाई थी केवल नफरत की दीवारें, बंजर में उग पाई थी केवल नफरत की दीवारें। और तब हम अकेले अकेले रोए थे, और तब हम अकेले अकेले रोए थे। प्रकृति ने विनाश किया, तब तुम भी रोए थे। अच्छा, ये कविता है जो सॉरी, आजकल जो परिस्थितियां युद्ध की बन रही हैं और जिसकी चिंता हम लोग को सभी को है, उसी के ऊपर, उसी बात को संकेत करती हुई एक कुछ सजेशन दे रहे हैं, कुछ उसके परिणाम को बतला रही हैं। ये इस कविता का, इसका शीर्षक कोई खास नहीं, पर कविता की ही एक लाइन है, बात इतनी मान जाओ, बात इतनी मान जाओ, लौट जाओ न्याय पथ पर। बात इतनी मान जाओ, लौट जाओ न्याय पथ पर। थरथराता आसमां है और झुकने दो न उसको, थरथराता आसमां है और झुकने दो न उसको। कांपती है यह धरा और हिलने दो न उसको, बात इतनी मान जाओ। सरहदों का जाल यह तुमने बिछाया आप ही, वृक्ष जो फल दे रहा तुमने लगाया आप ही, बात इतनी मान जाओ। काल क्रीड़ा में चला हूँ आज मैं बनकर प्रभंजन, काल क्रीड़ा में चला हूँ आज मैं फिर बन प्रभंजन। जानता हूँ लाख चाहूँ तुम कभी होगे न चंदन, जानता हूँ लाख चाहूँ तुम कभी होगे न चंदन। जानता हूँ लाख चाहूँ तुम कभी होगे न चंदन, बात इतनी मान जाओ। रणभूमि में होकर खड़े मत धैर्य की लो तुम परीक्षा, रणभूमि में होकर खड़े धैर्य की मत लो परीक्षा। शांति पथ पर चल सको हम करेंगे यह प्रतीक्षा, शांति पथ पर चल सको हम करेंगे यह परीक्षा, हम करेंगे यह प्रतीक्षा। बात इतनी मान जाओ। समझते हो जानते हो तुम समर का हश्र क्या होगा, समझते हो जानते हो तुम समर का हश्र क्या होगा। सरहदों के दोनों तरफ मरुभूमि का विस्तार होगा, सरहदों के दोनों तरफ मरुभूमि का विस्तार होगा, बात इतनी मान जाओ। छोड़ दो यह हठ निरर्थक, छोड़ दो यह हठ निरर्थक। चकित जलाकर भस्म कर दो शत्रुता, चकित होगी मही, बात इतनी मान जाओ। छोड़ दो यह हठ निरर्थक, आ रही नूतन सदी, जलाकर भस्म कर दो चकित होगी मही, बात इतनी मान जाओ। लौट जाओ न्याय पथ पर। इस कविता में
प्यार, इसके विभिन्न स्वरूप बताने की कोशिश की गई है। प्यार मुक्ति है, प्यार शक्ति है, बंधनहीन स्वतंत्र उतार के चले निर्वस्त्र बाधा नहीं। प्यार मुक्ति है, स्वतंत्र उतार के चले निर्वस्त्र बाधा नहीं, पारदर्शी अरहस्य प्यार समर्पण है। अबाध आकर्षण मिटना ही जीवन, निशब्द सुरंजन प्यार भक्ति है। मीरा सी दीवानी तर्क नहीं केवल पूजन, मीरा सी दीवानी तर्क नहीं केवल पूजन प्यार शक्ति है। अजय जया सी अपराजित दुर्गा सी प्यार मुक्ति है, प्यार भक्ति है, प्यार समर्पण है, प्यार भक्ति है। ये कविता थोड़ा, इस कविता में प्रदूषण के आतंक को आतंक के रूप में देखा गया है और उसकी क्या प्रतिक्रिया है वो भी है। कवि कर्म, कभी सोचा न था कवि कर्म इतना कठिन होगा, कभी सोचा न था कवि कर्म इतना कठिन होगा, सरोकार ऐसे बदल जाएंगे, बदली चांद की नजर, बदली चांद की नजर, विवश चांदनी रो पड़ेगी, उतरी हिमालय से गंगा, कोख में उसके कूड़ा ही कूड़ा, कांप कर यूं ठिठक जाएगी। सांस लेने में शिशु, धरती पर आते ही शिशु सांस लेने में घबरा जाएगा, धुआं बेपनाह धुआं फेफड़ों में उसके समा जाएगा। मुरझाए शिशु मुख पर माँ मुस्कानों को खोजेगी, मुरझाए शिशु मुख पर माँ मुस्कानों को खोजेगी। कभी सोचा न था, कभी सोचा न था काम से लौटते पैर उत्साह से घर की तरफ दौड़ जाएंगे, कभी सोचा न था काम से लौटते पैर उत्साह से घर की तरफ दौड़ कर ना आएंगे। थकी जिंदगी को चाहिए साफ सुथरी अमृतदायिनी गंगा, फेफड़ों में भरने को चाहिए स्वच्छ मलय पवन, होगी ऐसी दुश्वारी कभी सोचा न था, कवि कर्म इतना कठिन होगा कभी सोचा न था। कुछ पत्ते, कुछ पत्ते में पत्तों को एक प्रतीक बनाकर एक मानवीय प्रवृत्ति से भी तुलना की है। कुछ पत्ते, एक तूफान गुजरा, तमाम पत्ते पेड़ों से कटकर उड़ने लगे, एक तूफान गुजरा, तमाम पत्ते पेड़ों से कटकर उड़ने लगे, ऊंचे बहुत ऊंचे उड़ने लगे, ऊंचे बहुत ऊंचे, हवा में गुनगुनाते हंसते अकड़ते, कहते आज हम इस पेड़ से भी ऊंचे हो गए, आज हम इस पेड़ से भी ऊंचे हो गए। कभी जाना नहीं था हमने ऊंचाइयों को, पेड़ से लगे देखते रहे जमीन को, देखते रहे जमीन को। आज और आज हम घूमेंगे आकाश में, हंसेंगे इतराएंगे, दुनिया को बताएंगे। फिर कुछ ऐसा हुआ कि आंधी थम गई, फिर कुछ ऐसा हुआ कि आंधी थम गई, पत्ते बेहद घबराए हड़बड़ाए, आ गए नीचे जमीन पर, चुपचाप पड़े थे, सिसकते थे, लिपटने को कोई पेड़ नहीं था। कुछ पत्ते, इसके बाद इस कविता का शीर्षक मैं तुम्हारा प्रतिबिंब हूँ कह लेते हैं। इसमें हम सभी जानते हैं कि हिंदू परंपरा में जो साधक है वो अपने इष्ट देव से उपालंब कर सकता है, तर्क वितर्क कर सकता है, सवाल कर सकता है और कभी कभी चैलेंज भी करता है। तो यही यहाँ मेरा आशय है। मैं तुम्हारा प्रतिबिंब हूँ, तुम्हें मुँह चढ़ाता हुआ इस भूखंड पर खड़ा हुआ, और नहीं कुछ, केवल तुम्हारा ही आईना हूँ। इस भूखंड पर खड़ा हुआ और नहीं कुछ, केवल तुम्हारा ही आईना हूँ। तुम चाहो तो अपनी छवि सुधार लो,
तुम चाहो तो अपनी छवि सुधार लो, मैं तुम्हारे पाप पुण्य का परिणाम नहीं हूँ, और न मैं बीज से उपजा हुआ फल हूँ, मैं तो तुम्हारी छवि का एक असत्य प्रतिमान हूँ। तुम एक पल को हट जाओ तो मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मैं एक पुल हूँ तुम्हारे और तुम्हारे बिंब के बीच। तुम एक पल को हट जाओ तो मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मैं एक पुल हूँ तुम्हारे और तुम्हारे बिंब के बीच। जब जब यह पुल टूट जाता है, यह प्रतिबिंब झूठा हो जाता है। किंतु तुम्हारा सत्य यानी तुम मरते नहीं, किंतु तुम्हारा सत्य यानी तुम मरते नहीं, क्योंकि तुम बिंब नहीं, बिंब के आधार हो। मैं तुम्हारा प्रतिबिंब हूँ, तुम्हें मुँह चढ़ाता हुआ इस भूखंड पर खड़ा हुआ, और नहीं कुछ, केवल तुम्हारा ही आईना है। छोटी कविता है, कर्ज है कविता का, शीर्षक है इसका कर्ज है कविता का, और ये कविता की लाइन है। आइए देखें क्या कहती है कविता। कविताएं नहीं बंधती हैं देश की सीमाओं में, वे चली जाती हैं सीमाओं के पार। न देश का नाम न लोगों का नाम, वे नहीं बंधती हैं मन के बंधन में। कविताएं नहीं बंधती हैं मन के बंधन में, उड़ जाती हैं ऊपर ऊपर, उड़ जाती हैं ऊपर ऊपर, लांघ कर मन की दीवार। उड़ जाती है ऊपर ऊपर लांघ कर मन की दीवार। वे बातें करती हैं रूहों से, आत्माओं से, वे रहती हैं स्वतंत्र बंधनहीन अनाम। कोई भी उन्हें पढ़ सकता है, कोई भी उन्हें पढ़ सकता है, इसीलिए लोग लिखते हैं कविता, कि शायद वे किसी का मन छू लें, कि शायद वे किसी का दिल छू लें, किसी को बता दें अपना पता, अपना घर, जहाँ कोई पढ़ना चाहे तो आ जा सकता है, रह सकता है इन घरों में। यह सुख है, कर्ज है कविता का, यह कर्ज है कविता का। कविताएं बनती नहीं देश की सीमाओं में। समय आप बताइएगा। एक उषा जी बहुत बढ़िया, एक कविता और आप पढ़ लीजिए। अच्छा, तो वो देख नहीं पाते नहीं पढ़ रहे। चलिए यही पढ़ देते हैं, छोटी है थोड़ी सी। क्या विवशता, यह कैसी विवशता है, ये कैसी विवशता है, क्या तुम अर्ध सत्य नहीं हो, तुम पूर्ण सत्य होते, तुम पूर्ण सत्य होते तुम, तो तुम्हारी खुदाई को चलाने के लिए हम हजारों कायदे कानून बनाते क्यों। मायावी, तुम कितनी कैसी माया दिखाते हो, मायावी तुम कैसी माया दिखाते हो। हर बार लोग तुम्हारी शक्ति पर उंगली उठाते हैं, हजारों लोग तुम्हारी शक्ति पर उंगली उठाते हैं, पर अपनी माया के बल पर हर बार बच जाते हो। हर बार तुम भी झूठ का सहारा लेते हो, और यदि झूठ इतना बड़ा सत्य है तो असत्य की सत्ता को क्यों न मान ले हम। पाप पुण्य जन्म मृत्यु की मीमांसा करने के बाद तुम्हें मानने को जी नहीं चाहता, पर यह कैसी विवशता है। पाप पुण्य और जन्म मृत्यु की मीमांसा के बाद तुम्हें मानने को जी नहीं चाहता, पर यह कैसी विवशता है, यह कैसी विवशता है। कुछ छोटी छोटी कविताएं हैं, अगर है समय तो पढ़े, नहीं तो छोड़ देते। सुनाई नहीं पड़ रहा, मैं सुनाई नहीं पड़ रहा। उषा जी एक छोटी कविता आप और पढ़ लीजिए। अच्छा ठीक है, पढ़ लेते। पारदर्शिता, पारदर्शी यह गिलास, इसमें जो कुछ डालो वह वैसा ही दिखता है। पारदर्शी यह गिलास, इसमें जो कुछ डालो वह वैसा ही दिखता है। नाजुक मिजाज यह इतना हल्के धक्के से चूर चूर हो जाता है। तेज तापमान से बिखर बिखर जाता है टूटना आसान पर कठिन है पारदर्शी होना, है टूटना आसान पर कठिन है पारदर्शी होना। आप सबको बहुत धन्यवाद, और
मैं कृष्णमान जी से बोलूंगा कि वो इस पर अपनी टिप्पणी दें, लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि आपने 12 कविताएं पढ़ी हैं, सारी की सारी कविताएं बहुत ही गंभीर और बहुत तथ्य वाली है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोगों ने आपको, और हमारे यहाँ अभी इस पे वेबिनार पे 22 लोग पूरी तन्मयता से आपको सुन रहे हैं और सब लोगों ने इसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया है। अब मैं कृष्ण कुमार जी को बोलूंगा कि वो अनम्यूट कर लें और इस पर अपनी टिप्पणी दें। धन्यवाद कन्हैया। कन्हैया, सबसे सारगर्भित टिप्पणी तो आपने कर ही दी, उसके आगे मैं क्या बोलूं। फिर भी कहना जरूरी है, क्योंकि मेरा धर्म है, मेरा दायित्व है। उषा जी ने, जैसा आपने कहा, 12 कविताएं पढ़ी। 15-12 पे उषा जी का कार्यक्रम शुरू हुआ और 15:33 पर खत्म हुआ। उषा जी की यानी किसी भी साहित्य की या खास तौर से कविता की 3 विधाएं होती हैं, 3 तरीके से कविताएं लिखी जाती हैं, जिनको कहते हैं अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। अभिधा में सीधी सपाट बातें कही जाती हैं, जो कि उषा जी की किसी भी कविता में सीधी सपाट बात नहीं कही गई है। उषा जी की 12 की 12 कविताएं व्यंजना और लक्षणा और तरह तरह के सुंदर बिंबों, प्रतीकों से ओतप्रोत हैं। उषा जी ने जो 4 सितंबर की कविता पढ़ी, उसमें उन्होंने पता नहीं कैसे ये बात कही कि प्रकृति ने विनाश किया था। ये विनाश तो प्रकृति का नहीं था, ये विनाश प्रकृति का तो नहीं था, जितना मैं समझ पाया हूं। ये विनाश मानवीय विनाश था। तो संभवतः मैं इस कविता को समझने में कुछ असमर्थ रहा हूं। बात इतनी मान जाओ, काफी लोगों ने इस कविता की सराहना की है, टिप्पणी की है, और उषा जी ने इसमें एक शब्द बहुत सुंदर सा इस्तेमाल किया है, प्रभंजन। आजकल कविताओं में ऐसे सुंदर सटीक शब्दों का प्रयोग कम होता है, जो एक शब्द जो है पूरी कविता को व्याख्यायित कर देता है। बहुत बहुत बधाई उषा जी, आपको बात इतनी मान जाओ। और बात इतनी मान जाओ, अगर मैं होता आपकी जगह तो उसको एक पूरे गीत में ढाल देता, बात इतनी मान जाओ। फिर भी आपने जिस तरीके से अपनी कविता की प्रस्तुति की, वो बहुत ही सुंदर। प्यार प्यार मेरी पत्नी टिप्पणी दे रही है कविता पर, मेरी टिप्पणी पर कि मैं कविता समझा ही नहीं। मैं मानता हूं, मैंने तो पहले कह दिया मैं कविता समझा ही नहीं। प्यार की परिभाषा विश्व में लगभग सबने अपने अपने ढंग से की है, और आपकी परिभाषा अपने आप में अनूठी है, उत्तम है, सुंदर है। और एक जो बात उभर करके आपकी कविताओं में आती है, वो ये है कि आपके अंदर विद्रोही मन बैठा हुआ है, और वो विद्रोही मन तरह तरह से विद्रोह करता है, कभी समाज के साथ और कभी ईश्वर के साथ। ईश्वर के साथ उलाहना करना ये मानव का धर्म भी है और कर्म भी है, जो आप अपनी कई कविताओं में करती हैं। और मैं जानता हूं आपकी तमाम कविताओं में ईश्वर के प्रति यानी उलाहना है। बहुत अच्छे ढंग से यानी आपने ईश्वर के साथ उलाहना की है। बहुत बहुत बधाई इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए, इतनी उत्तम रचनाओं के लिए, जो कि डॉक्टर कृष्ण कन्हैया ने प्रारंभ में कर दी थी। बहुत बहुत धन्यवाद कन्हैया। धन्यवाद कृष्ण कुमार जी। अब मैं प्रश्न और टिप्पणी का दौर शुरू करूंगा। इसमें मैं, हाँ, स्वर्ण जी को मैं देख पा रहा हूँ, रमा जी को मैं देख पा रहा हूँ। स्वर्ण जी,
मैं आपको ला रहा हूँ, इस पे आप अपने आप को अनम्यूट करें। स्वागत है सोनी जी। सुनाई दे रहे? जी बिल्कुल। हाँ उषा जी, हम अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं कि आप जैसी उच्च कोटि की रचनाकार को गीतांजलि के इस जूम मंच पे सुनने का अवसर मिला है। सभी कविताएं आपकी बहुत अच्छी हैं, दर्शन है, चिंतन है, बिंब है, प्रतीक है। डॉक्टर कुमार ने काफी कुछ बता दिया है और मुझे सभी अच्छी लगी, लेकिन वो जो लास्ट वाली आपने लिखा है कि कविता तुम्हारी कोई सीमा नहीं, तो बताती है कि साहित्यकार, रचनाकार जो है वो किसी धर्म से, किसी देश से, किसी सीमा से एक नहीं सीमित हो सकता। उसका पैगाम जो है सब जगह पहुंच जाता है। तो कविता एक बहुत शक्तिशाली विधा है हमारे हृदय के भावों को सारे विश्व में पहुंचाने की। तो धन्यवाद आपका, क्योंकि बाकी और भी लोग कुछ कहना चाहेंगे। धन्यवाद सोनी जी। अब मैं रमा जी को चाहूंगा कि रमा जी आप अपनी बातें रखें। ओके, उषा जी, आपकी कविताओं की भाषा बहुत सुंदर है और मेरा जी चाहता है कि मैं उन सबको दोबारा सुनूं, तो उनको दोबारा सुनने को दिल करता है। आपकी भाषा बड़ी परिष्कृत, क्या शब्द है ठीक बोल नहीं पा रही हूँ, रिफाइंड, बहुत अच्छी भाषा है आपकी। और मुझे शब्द की के ज्योति के हस्ताक्षर, सूर्य के वंशधर, मुझे ये लाइनें भी बहुत अच्छी लगी। और कर्ज है कविता, हाँ इसीलिए हम लिखते हैं, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं आप। और दूसरा जो मुझे आपकी कविता जो अच्छी लगी, सारी अच्छी लगी, कि प्यार मुक्ति है, तो प्यार पे सब में लिखा है, तो मुझे वो भी लाइनें अच्छी लगी। तो आपको कविताओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रमा जी। और कोई लोग चाहते हैं वो अपना हाथ उठाएं, अपनी टिप्पणी। अच्छा, वंदना जी और वंदना जी आप आए, अनम्यूट कर लें आप। और कोई लोग अगर चाहते हैं टिप्पणी देना तो अपना हाथ उठा कर रखें ताकि मैं आपको फिर से बुलाऊं। हाँ ठीक है, ओम श्रीवास्तव को मैंने देखा। चलिए वंदना जी और शशि माथुर। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं थोड़ा देर से जुड़ी लेकिन कविताएं सुनी मुझे। आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी आंटी। आंटी कहती हूँ तो आंटी ही कहूंगी। और सब लोग म्यूट करें अपने आप को, और सब लोग वंदना जी के अलावा सब लोग अपने आप को म्यूट करें। हाँ बिल्कुल, थैंक यू। ये जैसे आपने अपनी कविता में कहा था कि कविताएं मन को छू लेती हैं, जिसमें आपने कविता की परिभाषा दी थी, वास्तव में आपकी रचनाएं ऐसी हैं कि उनमें जो गंभीरता है वो मन को छू लेती है। आप पाप पुण्य की बातें करती हैं, नैतिकता की बातें करती हैं, मूल्यों की स्थापना की बातें करती हैं। तो ये बहुत समय की जरूरत भी और बड़ी सशक्त रचनाएं हैं आपकी इन सब बातों को व्याख्यायित करती हुई। खास तौर से मुझे पारदर्शिता पर आपका ये कहना बहुत सही लगा कि टूटना आसान होता है लेकिन पारदर्शिता बहुत कठिन एक चीज है जो हम अपने व्यक्तित्व में ला सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रेम की बहुत सुंदर परिभाषा दी कि जब तक आप प्रेम में मुक्त नहीं होते तो आप प्रेम नहीं करते किसी को। और तुम कभी होगे न चंदन, वो मैं स्विच कर रही थी 2 डिवाइसेस के बीच में, तो वो रचना मैं फिर बहुत मुझे अच्छी लगी और सुनना चाहूंगी फिर से कभी। और खास तौर से जो पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये है कि कविताएं उड़ जाती हैं ऊपर ऊपर। वो बहुत सुंदर पंक्तियां। और हम भाग्यशाली हैं, हम सौभाग्यशाली हैं कि इस मंच से हमें बहुत अच्छे अच्छे लोगों को सुनने मिल रहा है। और जब नहीं जुड़ पाते हैं तो दुर्भाग्य हमारा, जब हम नहीं जुड़ पाते हैं तो। धन्यवाद वंदना जी। अब मैं चाहूंगा ओम श्रीवास्तव को बुलाना। 1 मिनट। आई थिंक शशि आंटी ने मुझसे पहले से हाथ उठाया तो मैं कहूँगा। ठीक है, शशि बहन आप आए, आप अनम्यूट कर लें। सुनाई दे रहा है आपको? हेलो, हाँ आपको सुन पा रहे हैं जी जी, बोलें। जी नमस्कार सभी को। मेरा तो सौभाग्य है कि उषा जी को
इतने समय के बाद सुनने और देखने का मुझे सौभाग्य मिला है। मुझे तो जो आनंद आया है, मेरा मन चाह रहा है कि मैं सुने ही जाऊँ लगातार। और बाकी मुझे सबसे मेरे दिल को जो छुई आज के दिन वो कविता लौट आओ मान जाओ। तो ये तो इसने तो मेरे हृदय के अंदर तक से छू लिया। मेरा तो मन चाह रहा है कि आगे बार कितने समय तक सुने जाऊं। उषा जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। सब हमें सबको इतना सौभाग्य मिल रहा है और इससे ज्यादा क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी कुछ भी, मैं तो आनंद लेती हूँ सिर्फ। धन्यवाद आपका। धन्यवाद शशि बहन। अब मैं ओम जी, आप अनम्यूट करें और अपनी बातें रखें। शांति, थैंक यू सो मच। मुझे बिल्कुल इतना ज्ञान नहीं कि मैं आपकी कविताओं पे टिप्पणी कर सकूं, बट मुझे बहुत मजा आया, बहुत सीखने को मिला। और आई थिंक किसी ने, शायद शशि आंटी ने कहा था या किसी और ने कहा था कि मन करता है कि और सुने आपको। तो मे बी नेक्स्ट टाइम कभी जब आप और समय दे पाएंगी तो, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं ज्वाइन करूं और आपको और सुनूं। सो बिग थैंक यू फॉर योर टाइम और ये कविताएं एक सुनाने। प्रश्न और एक टिप्पणी मैं और ले सकता हूं। अरुण जी, आप अनम्यूट करें और अपनी टिप्पणी रखें। मेरी ओर से सभी को नमस्कार। उषा जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुन के और देखकर। आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही और शब्दों का चयन अति उत्तम। और सबसे बढ़िया पंक्ति मुझे जो लगी, ये विवश चांदनी रो पड़ेगी, बहुत ही खूबसूरत बिंब दिया आपने। धन्यवाद एंड फिर मिलेंगे। थैंक यू अरुण जी। इसके पहले मैं राखी को मैं दूं कंक्लूड करने के लिए, एक बात मैं, सब लोगों ने इतनी सारी बातें उषा जी के बारे में बतलाया कि मेरे बोलने का कुछ बचा ही नहीं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि सब लोगों की तरह मैंने भी बहुत कुछ आपसे सीखा है। ये आपने जो इतनी आपका जो वो अविदा, व्यंजना और लक्षणा का जो आपने पूरा प्रयोग किया है, वो सचमुच सीखने लायक है। और खासकर जिस अंदाज से, जिस गंभीरता से आप बोलती हैं, बहुत बढ़िया बात। कई लोगों ने ये प्रश्न कहा कि और मेरी सुनने की इच्छा है। तो आप सब लोगों से ये आग्रह है कि जो अगला प्रोग्राम जो हम लोग का इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन हो रहा है, उसमें 4 कवि कवित्रियों में गीतांजलि की तरफ से उषा जी भी आ रही हैं। तो आप लोग जरूर अगले प्रोग्राम में लॉग इन करें। सब लोग को लिंक जो है वो भेजा जाएगा, वो GMLC न्यूज पर रहेगा। आप जरूर आएं और इनको सुने। 10-12 मिनट इनकी कविताएं आप बिल्कुल तन्मय होकर सुन सकते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि मैं राखी को बुलाऊं। इसके पहले मैं एक आप लोगों से रिक्वेस्ट कर दूं कि अगला जो प्रोग्राम है उसमें आप जरूर आए और हर प्रोग्राम में आप लोग जुड़े। आज का जो संख्या है वो 22 लोगों का था, वो काफी इंकरेजिंग रहा। और कई बार ऐसा भी होता है कि 30-32 लोग आते हैं। तो जिस दिन ये संख्या 30-32 के आसपास पहुंच जाएगा, उस दिन मुझे लगेगा कि गीतांजलि के लोग जो आकर प्रोग्राम सुन रहे हैं और इसमें शिरकत कर रहे हैं, लोगों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। अब मैं चाहूंगा कि राखी आए और इस प्रोग्राम को कंक्लूड करें। धन्यवाद कन्हैया भैया। आज हम सभी के लिए सच में ही बहुत ही गर्व की बात है और बहुत ही सुनहरा समय था जब हमने उषा आंटी को इतने समय के लिए हम सुन पाए। और आशा करती हूँ कि हम फिर से इन्हें जरूर सुनेंगे और अभी आने वाले 29 तारीख को जो कार्यक्रम है उसमें भी हम सब जुड़कर उषा आंटी को सुनेंगे और उनकी कविताओं को सुनने का आनंद लेंगे। और इसके साथ ही आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं और हमारा अगला कार्यक्रम 5 दिसंबर को होगा, जिसमें जी उषा आंटी आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, आप पूरी कर लीजिए, मैं आप लोगों से तब बात करूंगी। आप उषा जी बोल लें, उसके बाद हम लोग समापन करेंगे। आप बोल लें उषा जी। हाँ, तो सुन रहे हैं मेरी बात? हाँ, आप बोलें। अच्छा, तो मैं ये तो बीच में हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों को चीज़ें पसंद आई। जो भी मैंने पढ़ी सब बहुत पुरानी है और कुछ नया अभी इधर किया नहीं मैंने। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप लोग थोड़ी आलोचना करते तो मैं अगले इतवार के लिए कुछ सीखती। लेकिन आप लोगों ने बहुत ही मुझे उत्साहित तो किया, बहुत ज़्यादा।
और मैं यही सोच रही थी कि अगर कोई कहे कि मैंने बहुत धीरे पढ़ा, मैं बहुत धीरे बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन ज़्यादा जोर से इसी माइक्रोफोन के सहारे उषा जी, इसके मैं आपको धन्यवाद दूं। और जितने लोगों ने जो टिप्पणी की है वो चैट बॉक्स में है। जब मैं आपको लिंक शेयर करूंगा तो गीतांजलि पे जाएगा, तो आप जरूर देखिएगा कि कितने लोगों ने आपकी कविताओं की तारीफ की है और मुक्त कंठ से की है लोगों ने। ठीक है, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने सुना। अब ठीक है, तो राखी ने वो प्रोग्राम का समापन कर ही दिया है। मैं आप सब लोगों को हाथ जोड़ के फिर से ये गुजारिश करता हूं कि आप अगले प्रोग्राम में और हर प्रोग्राम में शिरकत करें। और ये प्रोग्राम जो है, जो कार्यक्रम चल रहा है, उसमें आप लोग का जो शिरकत है वही हम लोगों की हौसला अफजाई है। बहुत बहुत धन्यवाद और सब लोगों का आभार। मेरा भी सबको धन्यवाद बहुत ज्यादा।